नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। कल हम छठवें श्लोक पे हम कल रोके थे, है ना। तो आज जो 7वां श्लोक शुरू होगा वो तो बहुत से लोगों को कंठस्थ ही होगा। अब हम देखते हैं कि पहले ये बतलाया कि भाई ये कैसे हो गया कि आपने विवस्वान को कैसे बताया, क्योंकि विवस्वान तो बहुत पहले से हैं, आप तो अभी से हैं। और इसका उत्तर दे रहे हैं भगवान कि भाई बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव और तानि अहम वेद न त्वम वेत्थ, यहाँ तक हो गया। और अभी ये बोल रहे हैं कि मैं आत्म माया, मैं स्वतः की खुद की माया को मैं पहले नियंत्रित कर लेता हूँ और मैं बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। यहाँ तक हमने कल देख लिया। अब बात ये है कि ये बार बार जन्म लेना क्यों पड़ता है, और उसका जो विश्लेषण है वो अभी भगवान करते हैं। मुझे मालूम है बहुत से लोगों को ये श्लोक तो कंठस्थ होगा ही। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं कब आता हूँ? संभवामि युगे युगे, ये तो बता दिया है कि मैं ये तो अगले श्लोक में आएगा कि मैं संभवामि आत्म माया, ये बता दिया है कि मैं बार बार जन्म लेता हूँ। तो कदा कदा, कब कब जन्म लेता हूँ, तो बतलाया है कि यदा यदा यानी जब जब धर्मस्य ग्लानिः भवति, धर्म की ग्लानि होती है यानी धर्म क्षीण हो जाता है। अब यहाँ देखिए, जो धर्म है ना वो कभी क्षीण नहीं होता। धर्म का आचरण, धर्म के लिए जो आचरण होना चाहिए वो आचरण कभी कभी क्षीण हो जाता है। लोग कुछ भटक से जाते हैं, क्या धर्म है क्या अधर्म है नहीं समझ में आता, या कभी समझ में आ भी जाता है तो धर्म मार्ग पर चलने की इच्छा नहीं होती, अधर्म की ओर मन भटकता है। और ऐसा जब जब भी होता है, जब धर्म क्षीण हो जाता है, धर्माचरण जब क्षीण हो जाता है, और फिर क्या होता है, जहाँ धर्म कमजोर पड़ गया तो फिर हावी कौन हो जाएगा? अधर्म। और इसलिए अभ्युत्थानम अधर्मस्य, यहाँ ये गीता परिवार है और यहाँ पे तो बहुत सी संख्या में लोग गीता की संख्या दे रहे हैं, ले रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। कई दफा क्या होता है, बोलते समय अभ्युत्थानम धर्मस्य यूँ बोलते हैं, वो सुनने में कैसा लगता है कि धर्म का अभ्युत्थान नहीं, अभ्युत्थानम अधर्मस्य। जब जब अधर्म का अभ्युत्थान होता है यानी जब जब अधर्म हावी हो जाता है, तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, तदा तब उस समय अहम आत्मानं सृजामि, मैं स्वयं को मैं निर्माण करता हूँ। क्या ये वाक्य थोड़ा विचित्र नहीं लगता? आत्मानं सृजामि, सृजामि यानी निर्माण करना, मैं निर्माण करता हूँ। तो भाई कोई भी निर्माण क्या करेगा? जो स्वयं से अलग है उसी को निर्माण करेगा ना। जैसे कुम्हार घड़े का निर्माण करता है, इसका मतलब घड़ा कुम्हार से अलग है,
कुम्हार है वो घड़े की रचना करता है, वो तो ठीक है। यहाँ भगवान बोल रहे हैं आत्मानम सृजामि, यानी मैं स्वयं को जन्म देता हूँ। देखिए हम और आप जो है ना वो बस पैदा होते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि कब जन्म लेना। क्या हम निश्चय करके आते हैं कि हाँ मुझे इसी महीने में इसी तारीख को जन्म लेना है? नहीं, जब हमारा जन्म कब होगा हमें पता ही नहीं, हम तो यूं ही पैदा हो जाते हैं। भगवान जो है ना वो आत्मानं सृजामि, वो स्वयं को निर्माण करते हैं, स्वयं का जन्म स्वयं करते हैं। इसका मतलब कभी वासुदेव कृष्ण के रूप में, तो कभी दाशरथी राम के रूप में, तो कभी परशुराम के रूप में, कभी वामन के रूप में वो स्वयं आते हैं। माने उनका जन्म होता नहीं है, वे जन्म लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बोलते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, धर्म का आचरण कुछ कुछ क्षीण होता होता सा कभी कभी लुप्त भी हो जाता है, और अधर्म जब हावी हो जाता है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। अब भाई क्यों, तब क्यों जन्म लेना चाहिए? तो उसका कारण अगले श्लोक में है। ये भी श्लोक बहुत से लोगों को है ही कंठस्थ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे संभवामि, हर युग में मैं जन्म लेता हूँ। क्यों लेते हैं भाई? कदा लेते हैं, यानी कब लेते हैं वो तो बता दिया कि धर्म क्षीण होता है, अधर्म ये हो जाता है, अधर्म का प्रभाव बढ़ जाता है, तब मैं जन्म लेता हूँ। ये तो कब जन्म लेता उसका उत्तर हो गया। लेकिन क्यों लेते हैं? जन्म लेने के पीछे प्रयोजन क्या है? ये प्रयोजन इस श्लोक में है। 3 प्रयोजन बताए हैं। पहला क्या? परित्राणाय साधूनाम। साधु का मतलब ये नहीं है कि वैरागी सन्यासी, साधु यानी सज्जन जो अच्छे हैं। तो वो साधु नाम परित्राणाय, उनका रक्षण करने के लिए। होता क्या है, साधुओं के ऊपर कब बीतती है? जब दुर्जन लोग शक्तिशाली बन जाते हैं। दुर्जन जहाँ प्रभावी हो गए, दुर्जन जहाँ हावी हो गए, वहाँ फिर सज्जनों की यही हो जाती। सज्जन बेचारे स्वयं तो प्रतिकार करते नहीं और अन्याय झेलते रहते हैं। देखिए, अन्याय को झेलना भी, अन्याय को ये करना है, पनपाना है, यूं नहीं झेलना चाहिए। कोई अगर सीमा पे आक्रमण कर रहा है, वो अन्याय कर रहा है, हम तो नहीं जा रहे हैं, हम तो आक्रमण कर नहीं रहे हैं, लेकिन कोई यदि सीमा पर आक्रमण करता है, यानी दुर्जन यदि सज्जन पर आक्रमण करता है, उसको दुख पहुंचाता है, तो उसका प्रतिकार करना ही चाहिए। पर नहीं करते न लोग, नहीं करते, इसलिए फिर भगवान बोलते हैं कि मुझे जन्म लेना पड़ता है। परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों की रक्षा के लिए। अब सज्जनों की रक्षा कैसे हो? दुष्कृतां विनाशाय। जब तक दुष्कृत यानी दुष्कृत्य करने वाले, दुराचरण करने वाले जो हैं, उनका जब तक विनाश नहीं होगा तब तक तो ये अन्याय चलता ही रहेगा। इसलिए ये दूसरा प्रयोजन बताया है। पहला प्रयोजन है सज्जनों की रक्षा, दूसरा प्रयोजन है दुर्जनों का विनाश, विनाशाय च दुष्कृतां। अब फिर ये सब क्यों करना है? दुर्जनों का विनाश करना, सज्जनों की रक्षा करना, इसके पीछे बात क्या है, प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन है धर्म संस्थापनार्थाय, इस धर्म की संस्थापना करने के लिए। देखिए, हम जो बोलते हैं ना अंत में एक श्लोक, योगेशम सच्चिदानंदम, ये हमारे परम श्रद्धेय गुरु जी का रचा हुआ श्लोक है। उन्होंने यही बोला है, धर्म संस्थापकम वीरम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वो धर्म संस्थापक है। यानी क्या? धर्म की संस्थापना करना यानी नया धर्म पैदा करना,
नहीं, भगवान कभी दल बदलू नहीं होते, न नया दल पैदा करते हैं। धर्म तो है ही भाई, अनादि है, लेकिन वो जो विस्मृति में चला गया है, उसका आचरण लुप्त सा हो गया है, उसकी पुनः प्रतिष्ठापना करना, धर्म की संस्थापना करना, यानी सम्यक स्थापना करना। पर पहले था ही धर्म, धर्म नहीं था ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन वो जो विस्मृति के गर्त में डूब गया, तो उसको पुनरुज्जीवित करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे संभवामि। इसलिए मुझे हर युग में जन्म लेना पड़ता है। हम युगे युगे संभवामि, हम हर युग में मैं पुनः जन्म लेता हूँ। तो ये जो 2 श्लोक हैं, यदा यदा हि धर्मस्य और परित्राणाय साधूनां, मुझे मालूम है कई लोगों को पूरी गीता कंठस्थ होगी, गीता परिवार वालों को, जिनको नहीं भी होगी उन्हें ये 2 श्लोक तो निश्चित रूप से कंठस्थ होंगे। लेकिन उसका मर्म समझ लीजिए कि भगवान तब जन्म लेते हैं, आज भी हमें तो पता नहीं ना कौन भगवान है कौन नहीं, लेकिन आज जो लोग इस विस्मृत पाय धर्म की उत्थापना के लिए, उसकी संस्थापना के लिए, पुनः उज्जीवित करने के लिए जितने भी लोग कटिबद्ध हैं, वो सब भगवान नहीं तो कौन है। युगे युगे संभवामि बोलते हैं, हमें तो साक्षात भगवान नहीं दिखते, उतना पुण्य कहाँ, लेकिन ऐसे लोगों के दर्शन करना ये भी बड़े पुण्य की बात है। क्या बतलाया है कि परित्राणाय साधूनां, साधूनां परित्राणाय, दुष्कृतां विनाशाय और धर्म संस्थापनार्थाय अहम युगे युगे संभवामि। अब आगे चल के 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, रहस्य बता रहे हैं भगवान कि यो वेत्ति, वेत्ति यानी जानता है, यो वेत्ति जो जानता है, क्या जानता है कि जन्म कर्म च में दिव्यम क्या है। यहाँ कोई अगर मराठी भाषी होंगे तो उनको ज्ञानेश्वरी की ओवियाँ याद आएंगी। माझे अजत्वे जन्मणे अक्रियताची कर्म करणे, हे अविकार जो जाने तो परम मुक्त। ये बतलाया है ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर ने कि माझे अजत्वे जन्मणे, मैं अज हूँ, अनादि हूँ, फिर भी मुझे देहधारी मानव के रूप में युगे युगे हर युग में जो जन्म लेना पड़ता है। और यूं तो मैं कौन हूँ, साक्षी हूँ, साक्षी परमात्मा हूँ। आप लोग जो कर्म करते हैं, कोई लोग पुण्य कर्म करेंगे, कोई कदाचित पाप कर्म करेंगे, जो भी कर्म करते हैं उसका वो केवल साक्षी है। लेकिन जब अधर्म हावी हो जाता है तो अधर्म को क्या करना कहना चाहिए, अधर्म को निष्क्रिय करने के लिए, धर्म की पुनः प्रतिष्ठापना करने के लिए जो मैं करता हूँ वो क्या है, अक्रियताची कर्म करणे। मैं अक्रिय हूँ, मैं स्वयं साक्षी परमात्मा हूँ, फिर भी मुझे जो कर्म करना पड़ता है वो तब होता है जब मुझे ये सब करना है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। तो यो व्यक्ति जो ये जानता है, कैसे जानता है, तत्वतः, उसके तत्व को, उसके मूल तत्व को जो जान पाता है, क्या जान पाता है, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। क्यों भाई, जन्म दिव्य कैसे हुआ? देखिए, जन्म दिव्य ऐसा है, ये अभी बताया कि हम लोग तो पैदा होते हैं, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये स्वयं
निश्चय करके कि मुझे वसुदेव देवकी के यहाँ ही जन्म लेना है या दशरथ कौशल्या के यहाँ ही जन्म लेना है। क्यों? क्योंकि उन देवियों की कोख बड़ी पवित्र है। कौशल्या, देवकी, कभी उनके मन में कोई पाप विकार छू भी नहीं गया। ऐसी पवित्र कोख में ही मैं 9 महीने रह सकता हूँ। तो ये जो है दिव्य है, और ये जन्म भी दिव्य है। और कर्म दिव्य क्यों होते हैं? हम लोग भी कर्म तो करते ही है ना, अच्छे बुरे कैसे भी हो, कर्म किए बिना तो कोई इंसान रह नहीं सकता। तो हम जो कर्म करते हैं वो प्रकृति के वश होकर करते हैं, ठीक। और भगवान जो कर्म करते हैं वो प्रकृति को वश में लेके करते हैं। कितनी बड़ी ये है, देखिए कितना बड़ा भेद है कि हमारे कर्म जो है वो हमारे स्वभाव के अनुकूल होते हैं। और स्वभाव किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। हमने क्या किया? तो हमारा काम जो है वो हमारे प्रकृति के अनुसार होते रहते हैं। यहाँ भगवान जो है वो प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय बताया है कि मैंने अपनी प्रकृति को अपने नियंत्रण में रख के ही मैंने जन्म लिया है, और अब उसको वश में रख के ही। विवेकानंद का एक बड़ा अच्छा वाक्य है, उन्होंने बोला है कि भगवान प्रकृति वश नहीं होते तो वश प्रकृति होते हैं। ये विवेकानंद के ये है, उन्होंने बंगाली में स्पीच दिया था, लेकिन ये बड़े सुंदर शब्द है कि हम प्रकृति वश होते हैं, यानी हम प्रकृति के अधीन हैं, जबकि वो प्रकृति को अपने वश में करते हैं। तो इसलिए मेरा जन्म, मेरा कर्म, ये दोनों साधारण नहीं है, असाधारण है। और ये जो जानता है, तत्वतः जानता है, तो फिर तो भैया वो मुक्त ही हो गया ना। जिसको ये रहस्य समझ में आ गया, वो भी तो कर्म करता ही है ना। जो मानव है, जिसको ये समझ में आ गया, वो भी तो अपना देहधारी है, तो मनुष्य देह के अनुकूल जो उसके धर्म है उसका, यदि वो गृहस्थाश्रम में है तो गृहस्थ धर्म का पालन करेगा, यदि वो सन्यासी है तो सन्यासी धर्म का पालन करेगा। यानी जो उसके वर्ण के अनुसार, उसके आश्रम के अनुसार जो जो कर्म है वो तो करता ही है। जिसके ये समझ में आ गया है वो भी कोई निठल्ला तो नहीं बैठता, निष्क्रिय तो नहीं बैठता, कर्म करता है। फिर भी वो कर्म उसको बंधन में नहीं डालते। कर्म के बंधन के कारण ही हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है ना। अगला जन्म क्यों है? हमारा इस जन्म के कर्मों के कारण। और अभी हम पैदा क्यों हुए? तो पिछले जन्म के कर्मों के कारण। तो हम लोग जो है वो तो बंधन में ही हैं। लेकिन जो ये तत्वतः जानता है, जो ये रहस्य को जान लेता है कि भगवान का जन्म और भगवान का कर्म दोनों दिव्य है, ये जो जान लेता है वो त्यक्त्वा देहम, देहपात के बाद, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म न एति माम एति, वो पुनर्जन्म की तो ओर नहीं जाता। उसका रास्ता पुनर्जन्म का नहीं है, उसका रास्ता कहाँ है? माम एति, वो मेरे पास आता है। और जो भगवान के पास गया वो तो मुक्त ही हो गया ना, भगवान में विलीन हो गया, उसको क्या है। तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण ये है 9वां श्लोक कि वो पुनर्जन्म नहीं थी माम एति सोर्जुन। अब अगला श्लोक देखेंगे। अगले श्लोक में ये बताया है कि हे अर्जुन, समझ लो कि ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। कैसे? सुनिए। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। बहवः मद्भावम आगताः। बहवः ऐसे बहुत से लोग हैं जो मद्भाव को आ गए। मद्भावम आगताः, मद्भाव का क्या मतलब है? मेरा भाव,
मेरा भाव यानी भगवान बोल रहे हैं, मेरा भाव यानी भूभवती का अर्थ है होना। वो मद भाव को प्राप्त करते हैं, यानी वो मैं ही बन जाते हैं, यानी वो व्यक्ति और स्वयं परमात्मा उनमें भेद ही नहीं बचता, अभेद हो जाता है, वो भगवान स्वरूप ही हो जाते हैं। कैसे? ज्ञान तपसा पूता, जो पूत है, पवित्र है, पावन है। और पावन क्यों हो गए? पावन बनने के लिए, पवित्र होने के लिए कुछ तपश्चर्या करनी पड़ती है। तो ये तपश्चर्या कौन सी है? ज्ञान तपसा, ज्ञान ही उनकी तपस्या है। ये ज्ञान माने कौन सा? ये वाला ज्ञान नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये वाला नहीं ज्ञान। ये ज्ञान तो होना चाहिए भाई, भौतिक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं, दुनिया का ज्ञान रखना ही चाहिए। लेकिन ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान की व्याप्ति तो बहुत बड़ी है, ये उसका एक छोटा सा अंश है। तो ज्ञान तपसा पूता का मतलब जो भगवान का रहस्य जान ले, भगवान का जन्म और भगवान का कर्म दिव्य है, ये जो जान लेगा और उसी प्रकार वो भगवान की भक्ति में भगवत स्वरूप ही हो जाएगा। यानी ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये हमारे श्रुति का वचन है कि जो ब्रह्मविद है, जिसने ब्रह्म जान लिया, वो ब्रह्म ही हो जाता है। यानी उसमें और ब्रह्म तत्व में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं, वो स्वयं ब्रह्ममय बन जाता है। इसलिए बोला है कि वो ज्ञान तपसा पूता बहवः, ज्ञान रूपी तपश्चर्या से जो पूत हो गए, पवित्र हो गए, वो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मद्भावम आगता है। अब वो लोग कैसे होते हैं? तो उनके लक्षण दिए हैं पहली लाइन में। ये कैसे होते हैं? वीत राग भय क्रोध। वीत यानी निकल गया है, निकल गया है। क्या निकल गया है? राग भय क्रोध। राग का मतलब मराठी भाषा वाले जरा सावधान चित्त से सुनिए। राग का मतलब मराठी में होता है गुस्सा, वो नहीं। राग का मतलब है आसक्ति। हाँ, हम जब अनुराग बोलते हैं तब हमारा समझ में आता है कि अनुराग माने आसक्ति, लेकिन केवल राग का शब्द मराठी भाषा में राग का अर्थ होता है गुस्सा, तो वो नहीं है। यहाँ राग का मतलब है आसक्ति। तो राग यानी आसक्ति, भय और क्रोध, ये तीन विकार जो है ना, ये तीनों विकार तीनों कालों को, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों कालों को व्याप लेते हैं, जकड़ लेते हैं। क्या होता है? आसक्ति। आसक्ति क्यों है? भाई जो मेरे पास नहीं है मगर मुझे चाहिए, या जो है उसके प्रति आसक्त है, यानी ये जो भी है ना, तो जो चाहिए, मैंने आज मेरे पास नहीं है मगर मुझे कमाना है, तो हम भविष्य का भी सोचते हैं, और अगर है तो उसमें हम आसक्त हो जाते हैं, वर्तमान का भी है। और भय, भय यानी जो मेरे पास है वो कहीं दूर चला न जाए, चोरी न चला जाए, यानी भविष्य की बात है। और क्रोध, क्रोध यानी उसका भूतकाल से संबंध है कि किसी ने मेरा अपमान किया, किसी ने मेरा आर्थिक नुकसान किया, ये याद कर कर के हमें क्रोध आता है, मगर ये घटनाएं तो पहले ही घटी हुई होती हैं। तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को ये तीन विकार व्याप लेते हैं। और जो वीत राग भय क्रोध है, जिनके पास भक्ति है ना, भागवत में आता है, भागवत का है, भक्ति उत्पद्यते पुंसाम, भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। वही है वीतराग भय क्रोध का दूसरा शब्दों में वही बताया कि जो भक्त है उसमें ये तीनों विकार आते ही नहीं। क्या है? जो वीतराग भय क्रोध हो गए, यानी तीनों कालों में जिनको किसी व्यक्ति के
व्यक्ति के बारे में मोह नहीं है, किसी व्यक्ति में आसक्ति नहीं है, किसी स्थान में आसक्ति नहीं है, किसी वस्तु में आसक्ति नहीं है। वो यानी 3 काल और ये 3 श्रेणियां, स्थान, व्यक्ति और वस्तु, तो इन तीनों श्रेणियों के विषय में, तीनों कालों में जिसको ये तीनों विकार नहीं है, राग भय क्रोध, तो वो जो है वो तो भगवान ही बन गए ना। क्योंकि ये 3 चीजें ही तो हमको जकड़ देती है ना। हम मनुष्य क्यों हैं, हम भगवान क्यों नहीं है? क्योंकि हम में इतनी क्षमता अभी नहीं है कि हम इन तीनों विकारों को जीत सके। परंतु हाँ, यदि बार बार गीता का अध्ययन करें, यदि गीता का सतत मनन चिंतन करें, तो वो दूर नहीं है वो दिन कि जब, जैसे हमारे गुरु जी कहते हैं कि गीता पढ़े पढ़ावे जीवन में लाए, तो जीवन में वो आ सकती है कब? जब ये ऐसा बार बार सुनेंगे कि वीतराग क्रोध, और ऐसे लोग जो हैं वीतराग भय क्रोध, वो मनमया, वो मनमय हो जाते हैं, मनमय हो जाते हैं। मय शब्द कैसा है? जैसे हम कहते हैं अभी कुछ दिन पहले जो बाढ़ आई थी, तो हमने कहा कि सारा प्रदेश जलमय हो गया, जलमय बोल दिया, मय शब्द वहाँ, मय प्रत्यय वहाँ जोड़ दिया। जलमय हुआ माने यानी जल ही जल दिखता था, भूमि दिखती ही नहीं थी। वैसे ये मनमय होते हैं माने मत तुम भगवान बोल रहे हैं माने मैं माने भगवानमय होते हैं, माने उनको समझो कि भगवान ही दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं। ऐसे जो है पूर्ण प्रपत्ति बोला गया है। जैसे ये है ना रामानुजाचार्य वगैरह, ये जो है उन्होंने बोला है प्रपत्ति होनी चाहिए। वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, इनका यही कहना है। प्रपत्ति यानी पूर्ण रूप से शरणागति, टोटल सरेंडर। हम कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हे भगवान बस तू ही तू है। ये जो है जिसके मन में ये आ गया वो मनमय हो गए। अब जो भगवानमय हो गए उनको ये राग भय क्रोध कहाँ आएंगे भाई? ये तो इन सारे विकारों का तो कब के क्षय हो गया। तो इसलिए वो मनमया माम उपाश्रता, तो मनमय में प्रपत्ति है, माम उपाश्रता में भक्ति है। तो ऐसे जो है वो वीतराग भय क्रोध होते हैं और ज्ञान की तपश्चर्या से पूत होते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हे अर्जुन मद भावमागतः ये मुझ तक पहुँचे हैं। क्यों बतलाया है? क्योंकि पिछले श्लोक में उन्होंने बतलाया है भगवान ने कि वे पुनर्जन्म नहीं लेते, वो मुझ तक आ जाते हैं। पुनर्जन्म नयति मामेति, मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अब इसका देखिए आप में से कोई यदि वकील है तो देखिए, आप लोगों को जब कुछ सिद्ध करना होता है तो प्रमाण देना पड़ता है ना, पुरावा उसके लिए, है ना, कि ये ऐसा ऐसा है इसलिए हम यूँ कहते हैं। तो यहाँ भगवान प्रमाण देते हैं कि भाई ये मैं केवल बता नहीं रहा हूँ, ये केवल इट्स नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट, ये मैं प्रमाण से प्रमाणित करता हूँ कि बहवः मद्भावम् आगताः, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझ तक पहुँच चुके हैं। अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन के पहले ध्रुव हो गए, प्रहलाद हो गए, उन सबको यही हुआ है कि वो मनमय हो गया तो मद्भावम् आगताः, ये सब बताया है। और इसलिए अब बात ये है, थोड़ा सा समय जाएगा तो बताऊं क्या। यहाँ मुझे गुलाबराव महाराज की याद आती है। गुलाबराव महाराज ने बोला है कि भगवान जो है, भगवान की मूर्ति अनध्यस्त विवर्त है। क्या है कि जब सारा जगत मिथ्या बताया, तो जब सब कुछ झूठ है, दुनिया झूठी है, तो भाई इस दुनिया में भगवान की मूर्ति है वो भी मिथ्या है। हाँ,
फिर उस मूर्ति की भक्ति क्यों करें? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मगर ये जो है ना, ये साक्षात ब्रह्म बुद्धि है। अब वो बहुत बड़ा है, उसको अगर बतलाया जाए तो उसी को 1 घंटा लगेगा, वो मैं नहीं बता, अभी अपने पास उतना समय नहीं है। लेकिन ये अध्यास जो है कि सीधी सी बात है कि हमें जब पता चलता है कि भाई ये सामने रस्सी है, उसको जब तक मैं सांप समझती रही तब तक मेरे दिल की धड़कन बढ़ती रही। लेकिन जैसे ही मुझे ज्ञान हो गया कि अरे ये सांप नहीं, ये रस्सी है, तो मेरा भय दूर हो गया, है ना। यानी जब ज्ञान हो जाता है तो जो विवर्त है, यानी रस्सी को सर्प मानना विवर्त है, तो जब विवर्त नष्ट हो गया, सर्प भाव नष्ट हो गया, ठीक है। मगर जब हम उस मूर्ति में ब्रह्म देखते हैं तो ये पता चलता है कि ये जो मूर्ति है यही तो साक्षात ब्रह्म है, फिर मूर्ति नष्ट नहीं होती। जब मुझे पता चलता है कि मेरी ये जो चूड़ी है वो खालिस सोने की है, तो मुझे सोने का ज्ञान हो गया, लेकिन चूड़ी का आकार तो नहीं गया ना। उसी प्रकार यह अनध्यस्त विवर्त है कि मूर्ति का आकार है, और भाई ब्रह्म ही तो एकमेव सत्य है, और ये ब्रह्म तो इस मूर्ति में भी है। तो केवल मूर्ति में नहीं है, ब्रह्म इतना सीमित नहीं है कि हाँ इसी मूर्ति में है। मैं अगर वैष्णव हूँ तो मेरे विष्णु की मूर्ति में ही ब्रह्म है और शिव की मूर्ति में नहीं है, ये अज्ञान है, क्योंकि ब्रह्म सब जगह है। लेकिन जो मूर्ति मुझे प्रिय लगती है उसमें भी वही ब्रह्म है, ये यदि मैंने जान लिया तो मूर्ति का आकार तो नहीं नष्ट हुआ। ये है अनध्यस्त विवर्त। और यहाँ मुझे उसकी याद आने का कारण दूसरा है। यहाँ भगवान बोलते हैं कि बहवो ज्ञान तपस्या पूता मद्भाव मागता, वो मद्भाव मागता, वो मेरे से एक हो गए। तो गुलाबराम महाराज ने बोला है कि भक्त की देह भी अनध्यस्त विवर्त है। बहुत बड़ा और एक विलक्षण नया सिद्धांत है। अगर आप में से कोई, सुनने वालों में से कोई यदि दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं या अध्यापक हैं या जिज्ञासु हैं, कोई भी है, तो उनको सबको मेरे हाथ जोड़ के नम्र विनंती है कि जब तक गुलाबराम महाराज को नहीं पढ़ते ना, तब तक आपका दर्शन का ज्ञान अधूरा ही रहेगा। क्योंकि दर्शन शास्त्रों को इतनी बड़ी बड़ी नई नई उपलब्धियां उन्होंने दी है, उसमें से एक ये है अनध्यस्त विवर्त। और जाने दीजिए, हम गीता से थोड़े अलग हट गए, लेकिन क्या कहूँ, गीता गुलाबराम महाराज भिन्न नहीं, गीता और भगवान भिन्न नहीं, भगवान की ही वाणी है, और भगवान और गुलाबराम महाराज भिन्न नहीं, तो वो सब मिलके वो थोड़ा सा एक हो ही जाता है। इसलिए समय ना होते हुए भी मुझे एकदम याद आ गई, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये सुनते हैं ना, उनके साथ भी मैं शेयर करूं जो मेरे मन में आता है, और इसलिए मैं ये बता दूं। ठीक है, तो यहाँ क्या बतलाया भगवान ने कि बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज्ञान रूपी तपश्चर्या से पावन होकर, मनमय होकर, यानी मुझ में ही, उन्हें भगवान छोड़ के कुछ दिखता ही नहीं, ऐसे जो हो गए। और राग भय क्रोध को जिन्होंने कब का छोड़ दिया, छोड़ क्या दिया, वो छूट ही गए। जहाँ वो ब्रह्ममय बन गए, जहाँ वो भगवानमय बन गए, वहाँ ये लोग ये विकार रहेंगे कहाँ से। और जो पूरी तरह से मुझे प्रपन्न हो गए, यानी टोटली सरेंडर हो गए, तो ऐसे लोग मद्भावम आगता है। और फिर अगला श्लोक है, मुझे नहीं लगता आज उस श्लोक का ये होगा, लेकिन फिर भी उस श्लोक को केवल हम आज बोल लेते हैं और कल से उसका विवेचन करेंगे। तो ये श्लोक है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः
पार्थ सर्वशः। अब इस श्लोक का विवेचन हम कल सुनेंगे, आज यहीं पर विराम देते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।